बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आजकल हम तमाम लोगों को अपनी फेवरेट यूट्यूबर अंबर नाज के हस्बैंड यानी कि अपने जीजू को देखने का बहुत शौक़ है। और फ्रेंड, वो टोटल जो है डिसअपियर रहे हैं स्क्रीन से। उनका कोई इमेज, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो कुछ भी नहीं है। अब काफ़ी लोगों ने सवाल ये किया कि आप कोई इंगेजमेंट की पिक्चर्स दिखाइए, बट डेफिनेटली अंबर नाज के साथ जो ट्रेजिडी हो चुकी है उस पर उनकी अम्मी हैं काफ़ी डरी हुई, और डेफिनेटली वो अपनी शादी की बातें छुपा रही हैं लोगों से। इवन कि उनकी इंगेजमेंट सेरेमनी और उनके घर में जो जो इवेंट्स हो चुके हैं और हुए हैं उन तमाम की डिटेल अभी अंबर नाज नहीं देती, और ना ही शबाना आंटी ने ऐसा कोई जिक्र किया है। मगर फ्रेंड, हुआ क्या? हुआ ये कि कुछ दिनों पहले हमने पकड़ लिया है शबाना आंटी के इन फ्यूचर दामाद को और अंबर नाज के इन फ्यूचर होने वाले हाबी को। जी फ्रेंड, उनको कहाँ देखा? उनको हमने ऐसी जगह पे देखा है जहाँ पर बिल्कुल क्लोज़ फैमिली के साथ हुए थे इन्वॉल्व। और कहाँ इन्वॉल्व हुए थे? वो थे शॉपिंग में। फ्रेंड, क्लोज़ फैमिली उनकी अभी जो है इन लॉज हैं तो नहीं, बट इन फ्यूचर वो क्लोज़ फैमिली में आ जाएंगे। तो क्या कर रहे थे अंबर नाज के हस्बैंड वहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अंबर नाज के हस्बैंड हैदराबाद में ही गए थे अपनी होने वाली मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के साथ अपनी शादी के दिन की शॉपिंग करने। जैसा कि ईस्टर्न कल्चर में ये ट्रेडिशन है कि लड़की की जो शॉपिंग है लड़के वाले करवाते हैं, लड़के की शॉपिंग लड़की वाले करवाते हैं। सेम एज दिस ये हो रहा था अंबर नाज की फैमिली में। अब यहाँ पर जो अंबर नाज के होने वाले हस्बैंड हैं वो अपने इन लॉज के साथ जा रहे थे निकाह वाले दिन का सूट लेने। फ्रेंड, यहाँ पर निकाह और वली में दोनों दिन का उन्होंने सूट लिया है, जिसमें उनकी शेरवानी भी है, उनका पैंट कोट भी है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनके जो पहले से सूट सिल के आए थे, जो वलीमे वाले दिन का उनका आउटफिट था, वो उनके छोटा हो गया था। अब ये प्रॉब्लम हुई और अंबर नाज की जो अम्मी है शबाना आंटी, वो काफ़ी परेशान हुई। जब पहले वो टेलर के पास गई और उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि हमने आपको साइज़ दिया था प्रॉपर और फिर भी आपने ये इतना छोटा बना दिया, तो उन्होंने उसको एक्सचेंज करवाया। फ्रेंड, यहाँ पर जब एक्सचेंज करवाया उन्होंने तमाम जो सूट से, डेफिनेटली पैसों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो अंबर नाज की अम्मी ने फिर ऐसा किया कि अंबर नाज के होने वाले हस्बैंड को उन्होंने पिक किया उनके घर से, और उन्होंने, उनके हस्बैंड ने और साथ में तहसीन, ये लोग गए थे। और एक लेडी भी थी जो कि अंबर नाज की फैमिली ही की थी, यानी कि उनके इन लॉज से थी, अपने बेटे के साथ वो आई थी। तो हो सकता है वो खाला, फुप्पी या फिर मदर हो उस लड़के की। तो ये लोग जो थे वो गए थे उसके शादी के सूट के लिए और वलीमे के सूट के लिए। तो काफ़ी फिरे ये, और बहुत प्रॉब्लम उन्हें इसलिए हुई कि दिन अब कम रहते हैं और उनको काफ़ी हार्ड काम करने हैं, और बड़ा क्रूशियल होता है इस तरीके के कम टाइम में शादी की शॉपिंग करना, और स्पेशली ग्रूम की शॉपिंग करना। तो बहुत सारी शॉप पे गए वो, बहुत सारे आउटलेट देखे उन्होंने ब्रांड्स के, मगर ये हुआ कि ऑर्डर्स पे तो रेडी थे सूट, मगर उस लड़के के नाप का सूट तैयार करने में काफ़ी टाइम चाहिए था। काफ़ी आउटलेट्स पे वो गए जहाँ पे उनको जो कोट्स थे वो अच्छे नहीं लगे, कहीं बास्केट्स अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि इनका स्टफ़ अच्छा नहीं है। तो डेफिनेटली उनके लिए वो अच्छी से अच्छी चीज़ लेना चाह रहे थे। और अब इशू ये था कि लड़का भी उनके साथ था, तो जो प्राइस वेरिएशन थी वो भी वो डिटेल में नहीं कर पा रहे थे डिस्कस। तो अब वो गए एक और दुकान पर जहाँ पर उन्होंने पसंद किया एक कपड़ा लेकर बाकायदा, और उसके बाद जब उन्होंने फ़ाइनल किया हर चीज़ को तो पता चला वहाँ पे तमाम चीज़ें ऑलरेडी ऑर्डर की डन हुई हुई है। अब ये तो हो गए बहुत ज़्यादा परेशान। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उनके साथ वो लड़का भी था, यानी कि अंबर नाज का होने वाला हस्बैंड। अब वो कहाँ कहाँ लेके घूमे, और लिहाज में अपनी फैमिली में वो पैसों के बारे में भी डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में अंबर नाज की फैमिली एक किसी जानने वाले टेलर के पास लेके गए जिधर कपड़े भी थे और जिधर डिज़ाइंस भी थे। वहाँ पर उन्होंने कपड़ा पसंद किया और कपड़ों में बहुत वैरायटी थी। तो अंबर नाज के जो होने वाले हस्बैंड हैं वो जो है माशाल्लाह से काफ़ी ट्रेंडी है और उनको फैशनेबल कपड़े पसंद है। उन्होंने अपने साइज़ के लिहाज से डिज़ाइन, स्टाइल, कलर सब खुद सेलेक्ट किया। इवन के वहाँ पर उनके इन लॉज थे, मगर उन्होंने ये सोचा कि जब मैं पहनूंगा तो डेफिनेटली चॉइस भी मेरी होनी चाहिए। फ्रेंड, यहाँ पर शबाना आंटी जो है वो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि प्राइस जो थी काफ़ी रैशनलाइज हो गए थे। आपको पता है कितनी इन्फ्लेशन है, तो प्राइस में तो फ़र्क पड़ेगा, मगर
इन फ्यूचर दामाद जो साथ घूम रहे हैं वो बड़ी प्रॉब्लम बन गए। अब वो बेचारी वहाँ गई कफलिंग देखने, तो डेफिनेटली कफलिंग की जो शेप था और कफलिंग की जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा लगी। अब उन्होंने कफलिंग तो नहीं ली उस वक्त, क्योंकि उनको तो जो जोड़ा था शादी का और वलीमे का वही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उनको प्रॉब्लम उसके लेने में हो रही थी। पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम थी कि टाइम पे उनको ये सूट मिल जाए। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने साइज़ दिलवाया टेलर को, और उस वक्त उनके हस्बैंड को हमने लिया देख। सो फ्रेंड, जो अंबर के जो हस्बैंड है वो काफ़ी फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, और उनका जो हेयर कट है वो भी काफ़ी छोटे छोटे बाल है, और बड़े डिसेंट सी पर्सनैलिटी है, दुबले पतले हैं बिल्कुल। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर अगर अंबर हो गई मोटी तो ये अलिफ नून का हिसाब हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो अंबर नाज के इन फ्यूचर हस्बैंड हैं वो थोड़े थोड़े मोहसिन जैसे स्ट्रक्चर के हैं। मोहसिन भी गोरा था, मोहसिन की भी शेव थी, इनकी भी शेव है, मगर ये ग्लासेस लगाते हैं और इनका कलर कॉम्प्लेक्शन मोहसिन से काफ़ी ज़्यादा फेयर है। सो फ्रेंड, यहाँ पर उनकी जो फैमिली की जो लेडी थी वो बहुत ही सिंपल सी थी, और अंबरनाज के हस्बैंड ने सीधे हाथ में एक ब्लू नग की ब्लू स्टोन की रिंग पहनी हुई है, और काफ़ी डिसेंट सी पर्सनैलिटी लग रही है। और वो ऐसे नहीं है कि वो एक ट्रेडिशनल लड़के हों जैसे इनके गुड़िया के हस्बैंड है, ये थोड़ा सा मॉड किस्म का लड़का है डेफिनेटली। यहाँ पर वो होटल में भी गए तो हमने उनको होटल में भी पकड़ लिया, और शबाना आंटी को नहीं पता कि कौन कौन से लोग उनके दामाद को देख रहे हैं, और कौन कौन से लोग उनके दामाद को देख के समझ गए कि ये इनका इन फ्यूचर हस्बैंड है। फ्रेंड, अच्छा लगा, और फैमिली से उनकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। होटल में उन्होंने चाइनीज़ जो है ऑर्डर किया, क्योंकि उनके जो दामाद हैं होने वाले उनको चाइनीज़ रेसिपीज़ ही पसंद है, जब तक कि हमें अंदाज़ा हुआ है देख के। और यहाँ पर जो लोग बैठे थे इनकी मीटिंग्स आपस में फॉर्मल मीटिंग्स थी, थोड़े से इनफॉर्मल भी हो रहे थे, मगर उनको काफ़ी लिहाज रखना पड़ा था अभी। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।